महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन का मन अनेक विचारों से व्याकुल था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वह अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों के विरुद्ध खड़ा हुआ, तो उसका मन मोह, करुणा और भ्रम से भर गया। उसका गांडीव नीचे गिर गया और उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही लोगों को मारकर कैसा धर्म निभाऊंगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह क्षण अर्जुन के जीवन का सबसे निर्णायक पल है। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह समय भ्रम में पड़ने का नहीं, अपने लक्ष्य को पहचानने का है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे केशव, कौन सा लक्ष्य? क्या यह मेरा धर्म नहीं कि मैं अपने सगे संबंधियों को न मारूं? तब श्री कृष्ण ने उसे लक्ष्य साधना का अद्भुत ज्ञान दिया। मन को शांत करने की चाबी भगवान श्री कृष्ण केवल एक महान योद्धा या राजनीतिज्ञ नहीं थे। वे एक ऐसे दिव्य मार्गदर्शक थे जिनके उपदेश आज भी मानव जीवन के हर संकट में प्रकाश की तरह मार्ग दिखाते हैं। खासकर जब मन अशांत हो, चिंताओं और दुख से घिरा हो, तब श्री कृष्ण के उपदेश मन को गहराई से शांत करने का माध्यम बनते हैं। मन की चंचलता और उसका समाधान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, अर्थात मन अत्यंत चंचल, बलवान और विचलित करने वाला है। ये कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन वह यह भी बताते हैं कि अभ्यास, अभ्यास योग और वैराग्य, आसक्ति का त्याग से इस मन को वश में किया जा सकता है। मन को शांत करने का पहला उपाय है अभ्यास और ध्यान। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन, ध्यान, प्रार्थना या शांति के लिए समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने ध्यान को आत्मा की आवाज सुनने का साधन बताया है। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है, तब वह बाहरी संसार की हलचल से मुक्त होकर शांत होता है। कर्मयोग, फल की चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। मन को अक्सर अशांति इस कारण होती है क्योंकि हम परिणाम की चिंता में लगे रहते हैं। क्या होगा? सफल होंगे या नहीं? क्या लोग स्वीकार करेंगे? ये चिंता मन को अस्थिर कर देती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि हम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें और निष्काम भाव से कर्म करें, तो मन स्वतः शांत हो जाएगा, क्योंकि तब हम चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। समत्व योग, सुख दुख को समान समझना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को एक समान दृष्टि से देखता है। यह मन को अत्यंत शांत करता है, क्योंकि जब हम हर परिस्थिति को एक समान भाव से स्वीकार करना सीखते हैं, तब हमें बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं पाती। ये अभ्यास हमें मानसिक संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के उतार चढ़ावों से परेशान नहीं होते। आत्मा की पहचान, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। अर्जुन जब अपने संबंधियों को मारने के विचार से दुखी होता है, तब श्री कृष्ण उसे आत्मा का ज्ञान देते हैं। न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह उपदेश हमें मृत्यु के भय, हानि के शोक और जीवन के भ्रम से निकालता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर, तब हमारे जीवन की बहुत सी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। यह आत्मज्ञान मन को गहराई से शांत करता है। भक्ति योग, पूर्ण समर्पण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है कि सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। जब हम सच्चे भाव से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब हमारा अहंकार, भय और तनाव समाप्त हो जाता है। मन तब शांत होता है, क्योंकि वह अब किसी बोझ को नहीं ढोता। वह अब ईश्वर पर भरोसा करता है। भक्ति हमें विश्वास देती है, ये भरोसा कि चाहे जो भी हो, भगवान हमारे साथ हैं। यह विश्वास ही सच्ची शांति देता है। इच्छाओं पर नियंत्रण, श्री कृष्ण कहते हैं, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, कामना ही क्रोध का कारण है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम क्रोधित और दुखी होते हैं। इच्छाओं का असीम विस्तार ही श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को लक्ष्य साधना सिखाने के लिए एक पक्षी की आंख को निशाना बनाने का अभ्यास करवाया। सभी शिष्यों से पूछा गया कि वे क्या देख रहे हैं। कोई बोला पेड़, कोई बोला
टहनी, कोई बोला पूरा पक्षी।